हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। न्यू ब्राइट फ्यूचर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौकी कबड़ की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर आवेश और आवेश के प्रकार, आवेश की अवधारणा, मेरे कहने का मतलब आवेश का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था अपन ने। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा किस प्रकार से ज्ञात करोगे आप, कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश लाने का काम प्रकृति ने किसको दिया है। अच्छी तरह से समझा आपने पिछले वीडियो के अंदर। लेकिन किसी पदार्थ पे आवेश आ गया, कैसे आया? आपने इस पदार्थ को रफ किया किसी भी अन्य पदार्थ से, सूखे बालों से, अपने कपड़े से के, और इसके ऊपर आवेश आ गया आवेश। लेकिन इस आवेश की क्वांटिटी कितनी होगी? ये जो आवेश, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो भौतिक राशि आवेश आपकी, इसका मान किस प्रकार से अपन लोग निकालेंगे? तो किसी भी पदार्थ पर आवेश का मान ज्ञात करना ही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो अपना हेडिंग सबसे पहले आपको डालना है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटीकरण शब्द का मतलब क्या होता है? तो इससे पहले मैं आपको एक शब्द ये समझाता हूं। क्वांटीकृत किसे कहते हो आप लोग? क्वांटीकृत भौतिक राशियां कौन सी कहलाती है? क्वांटीकृत भौतिक राशियां। डेफिनेशन आपको एक बार बोल के बताता हूं, फिर इसको अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल की सहायता से अपन लोग समझेंगे कि फिजिक्स में ऐसी भौतिक राशियां जिनका मान लगातार नहीं बढ़ता, कंटिन्यूस नहीं होता, जिनका मान छोटे छोटे पैकेट्स, बंडलों के रूप में बढ़ता है, अर्थात विविक्त होता है। ऐसी भौतिक राशियां क्वांटीकृत भौतिक राशियां कहलाती है, और ऐसी भौतिक राशियों का मान ज्ञात करना ही क्वांटीकरण कहलाता है। तो आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है। सबसे पहला सेंटेंस, आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है। अब इसको समझना है अपने को कि क्यों आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है, और इसका मतलब क्या है कि सतत, विविक्त, पैकेट्स, बंडल, ये क्या है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको इसको समझाता हूं। गौर करके समझना बच्चों। आप किसी पदार्थ को आवेश देते हो, आपको अच्छी तरह से पता है किसी भी पदार्थ को आवेश देने का काम इलेक्ट्रॉन ही करता है। जिस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो पदार्थ धनावेशित, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जी आ गए वो पदार्थ ऋणावेशित होता है। लेकिन पदार्थ पर आवेश का कैलकुलेशन अपन किस आधार पे करें, कैसे करें, इस चीज को देखना एक एग्जाम्पल की सहायता से। मैंने आपको कहा अपन दोनों साथ साथ चलेंगे, आवेश का भी और जो उदाहरण ले रहा हूं वो भी। मैंने आपको कहा कि मैं अपने घर में एक ईंटों से बनी हुई दीवार बना रहा हूं। ईंटों से बनी हुई दीवार, मैंने ईंटें मंगवाई और सेम साइज की ईंट सारी की सारी, और ईंटों की जो दीवार बनानी है उस दीवार को मैं सिंगल ईंट लेनी है अपने को, और सिंगल ईंट को ऐसे खड़ा करना है। ऐसे नहीं रखना, ईंट को ऐसे खड़ा करना है, ऐसे ऐसे, इस प्रकार से ईंट को। मैंने कहा कि इस ईंट की ऊंचाई, जैसे मैंने ये एक ईंट ली और ईंटों से बनी हुई मैं दीवार बना रहा हूं बेटा लोगों। मैंने एक ईंट ली और मैंने इस एक ईंट की ऊंचाई आपको कही कि इस एक ईंट की ऊंचाई 4 इंच है। कितनी इंच है? 4 इंच। कि दीवार बनानी है, दीवार की ऊंचाई ऊपर करनी है मेरे को, और ऊंचाई तक लेके जाना है दीवार को
ईंटों की आवश्यकता है और एक ईंट की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 4। मेरे को पदार्थ को आवेश देना है। पदार्थ को आवेश देने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ऋणावेश हो तो माइनस और धनावेश हो तो अपन प्लस लगाते हैं यहीं के। तो मेरे को दीवार की ऊंचाई बढ़ानी है, ईंट चाहिए, मेरे को आवेश देना है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक ईंट की ऊंचाई होती है 4 इंच, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इतना। समझना बेटा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखना। अब मैंने आपको कहा कि बेटा औरो मैंने आपको दीवार बनाने के लिए 4 ईंट दे दी। बताओ आपने कितनी ऊंचाई की दीवार बना ली? आपने कहा कि सर जी आपके द्वारा दी गई 4 ईंटों की जो 4 ईंट है उनसे हमने इतनी ऊंचाई की दीवार बनाई। कितनी ऊंचाई की? तो आपने कहा सर आपकी एक ईंट की ऊंचाई 4 है और आपने हमें 4 ही ईंट दी है, अतः हमारी दीवार की ऊंचाई हो गई 12 इंच। कितनी हो गई? 12 इंच। मैंने आपको कहा कि बेटा और अब मैं आपको 3 ईंट और देता हूं। बताओ अब आपकी दीवार की ऊंचाई कितनी हुई? आपने कहा सर 1 2 3 4 5 ईंट तो पहले हो ही चुकी थी, सॉरी 4 और दे दी, इसलिए इसकी ऊंचाई हो गई थी 20 इंच। 20 इंच हो गई थी इसकी ऊंचाई। 1 2 3 4 और 5, 20 हो गई थी। सॉरी यहाँ 12 नहीं हो रहा, 20 हो गई थी। अब मैंने कहा आपको कि मैं 3 ईंटें और दे रहा हूँ, आपको 3 ईंट और दे रहा हूँ, तो बताओ आपकी दीवार की ऊंचाई कितनी हो गई? आपने कहा 1 2 3 4 5 है, 5 में 3 ईंटें और जोड़ देंगे अपन लोग तो अपनी दीवार की ऊंचाई हो जाएगी 5 और 3 8 और 8 चौक 32 इंच। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा बेटा, क्या आप इस दीवार की ऊंचाई, बताना मेरे को, क्या आप इस दीवार की ऊंचाई 15 इंच कर सकते हो? बस वही ईंट काम में लेनी है। लेकिन क्या आप इस दीवार की ऊंचाई 25 इंच कर सकते हो? क्या आप इस दीवार की ऊंचाई 43 इंच कर सकते हो? आपने कहा नहीं सर। क्या आप इस ईंट की ऊंचाई 4 से 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ा सकते हो इसकी ऊंचाई? आपने कहा नहीं सर। क्यों नहीं बढ़ेगी? इस दीवार की ऊंचाई 5 इंच क्यों नहीं हो सकती? 6 इंच क्यों नहीं हो सकती? 7 इंच क्यों नहीं हो सकती? 8 ऐसे क्यों नहीं बढ़ रही? आपने कहा दीवार की ऊंचाई तो पैकेट्स के रूप में बढ़ रही है, दीवार की ऊंचाई तो टुकड़ों बंडलों के रूप में बढ़ रही है। बताओ वो पैकेट आपका कौन सा है, वो बंडल आपका कौन सा है? आपने कहा कि वो 4 इंच की जो ईंट है वो इस दीवार का एक छोटा सा पैकेट है। उस 4 इंच के पैकेट के रूप में दीवार की ऊंचाई बढ़ेगी, ऐसे लगातार दीवार की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। तो आपकी दीवार की ऊंचाई कैसे बढ़ेगी? 4 8 12 16 20 24 ऐसे बढ़ेगी आपकी दीवार की ऊंचाई। बताओ क्या कंटिन्यू बढ़ रही? क्या 4 और 8 के बीच के मान रह गए? लगातार नहीं बढ़ रही ना। तो यहां मैं कह सकता हूं कि जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई क्वांटीकृत भौतिक राशि है और इस ऊंचाई का जो छोटे से छोटा मान है वो है एक ईंट की ऊंचाई 4 इंच और क्वांटीकृत भौतिक राशियों का छोटे से छोटा मान कहलाता है उसका क्वांटम। क्या कहलाता है? क्वांटम। तो इसी प्रकार अच्छा साथ में अपन इस दीवार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका फॉर्मूला बता रहा हूं, लेकिन साथ साथ में आवेश को तो मत भूलो, ये तो एग्जाम्पल है, पढ़ना तो अपने को वो है, तो उसको भी साथ साथ में समझो। तो इधर देखना बेटा जी, आपने कहा दीवार की न्यूनतम ऊंचाई ईंट की 4 इंच, ईंट की ऊंचाई 4 इंच और किसी पदार्थ का न्यूनतम आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। मैंने कहा किसी पदार्थ को मैंने अब 5 इलेक्ट्रॉन दिए,
किसी पदार्थ को मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 5। बताओ उस पदार्थ का आवेश कितना हो गया? तो बेटा जैसे इधर किया, मैंने आपको 5 ईंट दी तो दीवार की ऊंचाई कितनी हुई? तो आपने क्या किया कि ईंटों की संख्या कितनी? 5 गुणा किया किससे? एक ईंट की ऊंचाई कितनी? 4। तो 4 पंजे 20 इंच हो गई आपकी। तो सेम ऐसा ही काम यहां करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? इतना। कितने इलेक्ट्रॉन दिए मैंने? 5। तो इस पदार्थ का आवेश कितना? तो मैं क्या करूंगा? 5 को एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दूंगा, तो इस पदार्थ का आवेश हो जाएगा 5e, और फिर e का मान रख देंगे। तो 5 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, 5 को अपन ने से गुणा किया तो 8.0 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। क्या मैं आपसे पूछूं? अब आप लोग, जैसे मैंने इस पदार्थ को है ना, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पदार्थ का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। मैंने अब इस पदार्थ को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसका आवेश हो गया 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। मैंने इस पदार्थ को अब 3 दिया, तो इसका आवेश हो गया 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। मैंने इस पदार्थ को 4 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसका हो गया 6.4 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। आप 4 का मान ई से गुणा कर रहे हो, 3 को ई से गुणा कर रहे हो, 2 को ई से गुणा कर रहे हो और 1 को भी ई से गुणा कर रहे हो। मैंने आपसे पूछा बताओ क्या पदार्थ पर आवेश लगातार बढ़ रहा है? क्या नहीं बढ़ रहा? 1.6 से डायरेक्ट 3.2, 3.2 से डायरेक्ट 4.8, क्या 1.7, 1.8, 1.9, 3.1, 3.3 ऐसे पदार्थ पर आवेश आ रहा है क्या? आपने कहा सर नहीं आ रहा। तो इसको ऐसी भौतिक राशियां जिनका मान लगातार नहीं बढ़ता, विविक्त रूप से पैकेट्स बंडलों के रूप में बढ़ता है, और यहां आवेश का पैकेट बंडल कौन है? इलेक्ट्रॉन। जैसे इस दीवार का पैकेट बंडल कौन था? एक ईंट। इसी प्रकार आवेश का बंडल पैकेट कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप लोग इसको क्या बोलना है आप लोगों को कि आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशियां है। क्वांटीकृत भौतिक राशियों का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि ऐसी भौतिक राशि जिनका मान लगातार नहीं बढ़ता, टुकड़ों के रूप में बढ़ता है, उन भौतिक राशियों को अपन लोग क्वांटीकृत भौतिक राशियां कहते हैं। और ऐसी भौतिक राशियों का मान निकालने का जो तरीका है उसको अपन लोग क्वांटीकरण कहते हैं। और ऐसी भौतिक राशियों का छोटे से छोटा मान, छोटे से छोटा रूप उस भौतिक राशि का क्या कहलाएगा? क्वांटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वांटम कहलाएगा। ठीक है। तो आपने कहा, मैंने पूछा बताओ दीवार का क्वांटम कौन है? आपने कहा सर दीवार का क्वांटम एक ईंट। बताओ दीवार के क्वांटम का मान कितना है? आपने कहा सर दीवार के क्वांटम का मान है 4 इंच। बताओ आवेश का क्वांटम कौन है? आपने कहा सर आवेश का क्वांटम है इलेक्ट्रॉन। आपको कहा बताओ आवेश के क्वांटम का मान कितना है? आपने कहा आवेश के क्वांटम का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। मैंने कहा बताओ दीवार की ऊंचाई आपको यदि मापनी है तो आपको क्या चाहिए? आपने कहा सर हमें तो बस ईंटों की संख्या बता दो, हम दीवार की ऊंचाई आसानी से बता देंगे। मैंने कहा बताओ यदि मैंने आपको 11 ईंट दी तो बताओ आपकी दीवार कितनी ऊंची हो गई? आपने कहा सर को क्यों मजाक करते हो, सीधी 11 गुणा 4 कर लो, आपकी दीवार हो गई 44 इंच की ऊंचाई। तो उसी प्रकार मैंने आपको कहा कि किसी पदार्थ को मैंने दे दिए 10 इलेक्ट्रॉन, बताओ उस पदार्थ का आवेश कितना हो गया? आपने कहा सर वही काम दीवार वाला इधर कर लो, आप उसी 10 को आप एक छोटे से आवेश जो इलेक्ट्रॉन है आप उस क्वांटम से गुणा कर दो। इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से गुणा कर दो, आपको उस पदार्थ का आवेश मिल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अब इसके बारे में क्या लिखोगे कि आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है, और आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रॉन है, और अपन लोग इस इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं कर सकते, ये याद रखना। इसीलिए तो इसको छोटे से छोटा माना गया है। और अब किसी भी पदार्थ पर आवेश का मान पैकेट्स, बंडल या टुकड़ों के रूप में आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो लिखो इसके बारे में आप लोग।
हेडिंग डालो, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण लिखो। आवेश आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है। ऐसी भौतिक राशियां जिनका मान सतत न होकर विविक्त, जिनका मान सतत न होकर विविक्त होता है, क्वांटीकृत भौतिक राशियां कहलाती है। क्वांटीकृत भौतिक राशियां कहलाती है तथा इनका संपूर्ण मान किसी छोटे मान का पूर्ण गुणज होता है। तथा इनका संपूर्ण मान किसी छोटे मान का पूर्ण गुणज होता है। इस छोटे मान को उस भौतिक राशि का क्वांटम कहते हैं। इस छोटे मान को उस भौतिक राशि का क्वांटम कहते हैं। फिर इस सेंटेंस को छोड़ना, नीचे लिखना। किसी वस्तु पर संपूर्ण आवेश इलेक्ट्रॉन का, किसी वस्तु पर संपूर्ण आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश का सबसे छोटा रूप है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश का सबसे छोटा रूप है, इलेक्ट्रॉन को आवेश का क्वांटम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को आवेश का क्वांटम कहते हैं। और सूत्र लिख लो आप पदार्थ पर आवेश ज्ञात करने का। क्या है सूत्र? तो जैसे अभी दीवार की ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बताया, क्या था कि कितने ईंट, ईंटों की संख्या और एक ईंट की ऊंचाई कितनी है वो रखो, दोनों को गुणा करो, दीवार की ऊंचाई आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार आप किसी पदार्थ का आवेश कैसे निकालोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए उस पदार्थ ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, क्योंकि आवेश का सबसे छोटा मान यही है। जैसे दीवार की सबसे छोटी ऊंचाई कितनी थी, ईंट, तो वही। और अब दोनों को गुणा कर दो तो आपको क्वांटिटी ऑफ चार्ज मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यू, आवेश का मान। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, वो क्या, आप प्लस और माइनस कंडीशन के अकॉर्डिंग काम में लोगे। कैसे? जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो धनावेशित हो जाएगा, तो प्लस काम में लेना है। जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो ऋणावेशित हो जाएगा, आपको माइनस काम में लेना है। यहाँ अब मैं लिख देता हूं उनके बारे में, उतार लो आप लोग। यहाँ N तो है, Q तो है पदार्थ का आवेश, N है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, E जानते ही हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्लस कब लोगे, तो प्लस लेना है जब इलेक्ट्रॉन का दान हो, इलेक्ट्रॉन का दान किया जाए तब प्लस ले लेना। माइनस कब लोगे, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए। दिख तो रहा है आपको? चलो ऊपर लिख देते हैं, साइड में लिख देता हूं मैं। नेगेटिव लेना आप जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए, ग्रहण
किया जाए। ये उतार लीजिए फटाफट। फॉर्मूला है किसी पदार्थ पर आवेश ज्ञात करने का, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q है पदार्थ पर आवेश, कितना आवेश आएगा टोटल, N है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का जो मान है, चार्ज का न्यूनतम मान है, पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दान किया जाए, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो आप बस। न्यूमेरिकल है आपका, मैंने आपको कहा किसी पदार्थ ने 200 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, 200 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। बताओ उस पदार्थ पर जो आवेश आया, उस आवेश का परिमाण और उस आवेश की प्रकृति क्या होगी, आपको ये बताना है। उस पदार्थ पर जो आवेश आ रहा है, उस आवेश का परिमाण और उसकी प्रकृति क्या होगी। सिंपल सा आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला Q बराबर एन ई। सबसे पहले नेचर फिक्स करो आप आवेश की, चूंकि दान किए है पॉजिटिव प्लस का चिन्ह, तो प्लस तो चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, वो आपकी मर्जी है, चलता है इसमें। तो Q बराबर कितने इलेक्ट्रॉन्स दान किए गए, 200। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बस गुणा करना आपको, तो फटाफट गुणा कर दीजिए आप लोग इसको। 16 को आपने 2 से कर दिया 3.2 और 2 जीरो इससे लेस कर दो तो 10⁻⁻17 कूलाम। उस पदार्थ पर जिसने 200 इलेक्ट्रॉन दान में दिए थे, उसको इनाम में इतना आवेश मिल गया, कितना, 3.2 गुणा 10⁻⁻17। एक और देखना, ये आपके बुक के न्यूमेरिकल है। आपको मैंने कहा कि किसी पदार्थ को 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इतना चार्ज उसको मिल गया। बताओ, या 18 ले लेते हैं, बताओ उस पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन कितने दान किए हैं। अब की बार पहले वाले क्वेश्चन में दान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई थी, चार्ज पूछा गया था। अब की बार चार्ज दिया गया है और दान किए गए न्यूमेरिकल वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोगों से पूछी जा रही है। दान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फॉर्मूला आपका है Q बराबर एन ई, चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि दान किया है। अब की बार क्यों चार्ज की क्वांटिटी नहीं पूछी इसने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दान किए। एन का मान पूछ रहा आप लोगों से, सिंपल सा कैलकुलेशन आपके सामने, एन का फॉर्मूला बना लिया और एन बराबर Q की वैल्यू 8.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम और E का मान आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मात्रक से मात्रक घात आपने काट दी, 10⁻⁻1 बचा और पॉइंट से यहाँ पॉइंट 16 का भाग इसमें गया 5 बार, 10⁻⁻1 को आप ऊपर ले गए तो प्लस में हो गया। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कितनी रह गई, n बराबर 5 इंटू 10 मतलब 50 इलेक्ट्रॉन उसने दान किए, तब उसको इतना आवेश प्राप्त हुआ। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी पूछी जा सकती है, आप लोगों को पदार्थ पर आवेश का मान भी पूछा जा सकता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल यहीं से स्टार्ट होते हैं, अपनी फिजिक्स फर्स्ट के न्यूमेरिकल यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं अपन लोग। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो पदार्थ पर जो आवेश आता है वो सतत ना होकर विविक्त रूप में आता है, टुकड़ों और पैकेट्स के रूप में आता है। किसी पदार्थ पर आवेश का मान निकालने के लिए अपन लोग उस पदार्थ में ये देखते हैं उस पदार्थ ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए और कितने इलेक्ट्रॉन दिए, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो अपने को मिल जाए तो अपन लोग उसको इलेक्ट्रॉन के वो आवेश का जो छोटा मान है इलेक्ट्रॉन, उससे अपन लोग उसको गुणा करके पदार्थ पर आवेश की मात्रा निकाल लेते हैं। इतना याद, अच्छा ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 ये वाला मान मिलिकन नाम के एक वैज्ञानिक ने अपने तेल बूंद प्रयोग में बताया था।
ये जरूर याद रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन के क्वांटम, वो आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रॉन है और उसकी खोज किसने की थी, उसके मान की खोज किसने की थी, ये ध्यान रखना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही लेक्चर, और आपको जो कुछ समझ में नहीं आया हो वो कमेंट बॉक्स में जो लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स बच्चों।